हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसिटाइलोप्रैम ड्रग के बारे में। ये ड्रग किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, इस ड्रग का इस्तेमाल आप किन कंडीशंस के लिए कर सकते हैं, आपको ये ड्रग कितने की पड़ती है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको एसिटाइलोप्रैम ड्रग की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आप इस ड्रग की पैकेजिंग को देखेंगे तो आप देख सकते हैं एसिटाइलोप्रैम ऑक्सलेट टैबलेट आईपी करके आपका ये ड्रग है। इसको बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी है आपकी लुपिन। ये आपको 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप अवेलेबल होती है एट द कॉस्ट ऑफ 89 रुपीज़। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं आखिर ये मेडिसिन हम किस किस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं और हमें ये मेडिसिन कैसे आपका रिलीफ प्रोवाइड करती है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जितने भी मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एंजाइटी, ठीक है, अगर किसी को डिप्रेसिव स्टेज एक्सपीरियंस हो रही है, उसको बहुत लो फील होता है, या अगर किसी को आपका सैडनेस जो है वो काफ़ी परसिस्टेंट फील होती है, सो इस तरीके के जो मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं या बिहेवियर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उन डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए हम इस एसिटाइलोप्रैम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेसिकली इस मेडिसिन को बनाने के पीछे ये जाना गया कि आखिर एंजाइटी, डिप्रेशन और सैडनेस इसका कारण क्या है। हमारे मूड को रेगुलेट करने वाला एक हार्मोन होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपका एक, इसे आप कह सकते हैं, ये हमारी बॉडी का एक गुड फील हार्मोन है। ये जब भी हमारे ब्लड में इसका लेवल नॉर्मल होता है या कहें कि इंक्रीज होता है तो हमें बहुत एजिटेटेड सा फील होता है या कहें बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है। सो इस हार्मोन की इम्पॉर्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस हार्मोन का लेवल ब्लड में एक रेगुलेटेड लेवल में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आपका सेरोटोनिन क्या है। सेरोटोनिन जैसे कि आपको पता चल गया है, ये गुड फील हार्मोन है। जब भी इसका लेवल हमारे ब्लड में बैलेंस्ड रहता है तो हमारा जो मूड है वो काफ़ी नॉर्मल रहता है, हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ मूड में ही अपना इंपॉर्टेंस नहीं शो करता है, इसके अलावा ये हमारे डाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है। अब जानते हैं कि ये हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होता है। ये हार्मोन सिक्रीट होता है, हमारी जो ब्रेन की नर्व सेल्स हैं वो भी इसे सिक्रीट करती हैं, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये वहाँ से भी आपका सिक्रीट होता है, और सिक्रीट होके ये जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में जब इसका नॉर्मल लेवल रहेगा तो आपको जितने भी आपके बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सब बैलेंस्ड रहेंगे, आपका मूड ठीक रहेगा, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, आपका ब्लड फ्लो भी ठीक रहेगा। पर क्या होता है, कभी कभार आपके ब्लड में इस सेरोटोनिन का लेवल जो है वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है। जब आपके ब्लड में सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा तो आपको बहुत लो फील होना शुरू हो जाता है, आपका मूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, आपको एक एंजाइटी सी फील होती है, आपको डिप्रेसिव सा एक्सपीरियंस होता है। तो अब क्या किया जाए, ऐसा क्यों ना किया जाए कि इस सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा दिया जाए। अब सेरोटोनिन के लेवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, देखिए ये हमारी एक नर्व सेल है, इसमें यहाँ पर आपका सेरोटोनिन स्टोर्ड है। तो सेरोटोनिन क्या है, यहाँ से आपका रिलीज़ होगा और ब्लड में जाएगा। जब वो ब्लड में जाता है तो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेरोटोनिन को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे प्राइमरीली जो हमारा इंटेस्टाइन है वहाँ भी आपका कुछ बहुत सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, फिर वो सेरोटोनिन आपका डिफरेंट फंक्शंस में हमारी बॉडी के यूज़ हो जाता है। तो क्यों ना जो सेरोटोनिन को यूज़ करने वाले, उसको अपटेक करने वाले हैं, उनको ही आप ब्लॉक कर दीजिए। तो उस कैटेगरी की मेडिसिन को कहा जाता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। यानी कि एसिटाइलोप्रैम एक ऐसी ड्रग है जो इस सेरोटोनिन को रीअपटेक, दोबारा से अपटेक करने वाले को इनहिबिट कर देती है। सिलेक्टिव का मतलब सिलेक्टिवली ये सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन को जो रीअपटेक करते हैं ये उन रिसेप्टर पर जाकर बाइंड कर जाती है, और जो सेरोटोनिन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स थे वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, सेरोटोनिन जो है वो वापस आपके ब्लड फ्लो में चला जाएगा और आपके ब्लड में जाकर वो धीरे धीरे उसका लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे एक बैलेंस्ड लेवल ऑफ सेरोटोनिन आपके ब्लड में अचीव हो जाएगा। जैसे ही आपके ब्लड में सेरोटोनिन का लेवल जो है वो बैलेंस्ड होगा, आपको हेल्प मिलेगी आपके मूड में, उसके रेगुलेशन में, आपका बिहेवियर जो है वो काफ़ी अच्छा होने लगेगा, आपके डाइजेशन में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, आपके बॉडी के जो ब्लड फ्लो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी आपको कह सकते हैं कि आप एक हेल्प देखने को मिलेगी।
तो क्या है, आप समझ सकते हैं सेरोटोनिन 2 तरीके से आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसका लेवल आपके ब्लड में इंक्रीज़ हो जाए तो आपको बहुत एजिटेटेड सा, नर्वसनेस सा ये सब फील होगा, रेस्टलेसनेस सी फील होगी। अगर आपका घट जाए सेरोटोनिन तो आपको बहुत एंजाइटी सी, आपको डिप्रेसिव सा फील होगा, आपका मूड बहुत ही ज़्यादा लो रहेगा, आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट एक्सपीरियंस होगा, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा फूड वगैरह में। सो ना तो आपके सेरोटोनिन का लेवल आपके ब्लड में डिक्रीज होना चाहिए और ना ही इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं सेरोटोनिन, इस वाली कंडीशन को आप सेरोटोनिन क्राइसिस कह सकते हैं, ठीक है। तो आजकल आप देख रहे हैं एंजाइटी एंड डिप्रेसिव मेंटल डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट होते जा रहे हैं। सो वहाँ पर देखा गया है, रिपोर्ट किया गया है कि सेरोटोनिन का लेवल ब्लड में, इस केमिकल का ब्लड में लेवल रेगुलेटेड वे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका जितना भी मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपको हेल्प मिल सके। तो एसिटालोप्रैम उसी कैटेगरी की मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी अगर हम डोज़ की बात करें तो इसकी डोज़ आप 10 मिलीग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 मिलीग्राम्स की इसकी डोज़ अवेलेबल रहती है। आप इसको आप अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप इसका डोज ले सकते हैं। आप इसको ओडी भी ले सकते हैं और बीडी भी ले सकते हैं, जैसा भी आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे उस तरीके से आप इसकी डोजिंग स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रहे, जितनी भी आपकी डिप्रेसिव और एंजाइटी रिलेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं, इनकी मेडिकेशंस अप टू 6 मंथ्स एटलीस्ट आपको चलानी पड़ती हैं, तभी आपका ये केमिकल का लेवल धीरे धीरे आपके ब्लड में बैलेंस्ड लेवल पर रीच करता है और तभी आपको आपके मूड में और आपकी एंजाइटी में आपको आराम देखने को मिलता है। कुछ पेशेंट्स को एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह को ठीक करने के लिए जब वो एसिटालोप्रैम का इस्तेमाल करते हैं तो उनको आफ्टर मेडिकेशन नेक्स्ट डे बहुत रेस्टलेसनेस सा और माउथ में ड्राइनेस की एक्सपीरियंस होती है। तो वो इसके साथ किसी भी बेंजोडाइजेपिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो जो एसिटालोप्रैम से उनको साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे उससे उनको उसमें आराम मिल सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।